हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे दीक्षा क्लासेस स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। आज की इस वीडियो में आपके एग्जाम की दृष्टि से 3 क्वेश्चन फिजिक्स के लाए हुए हैं क्लास 10th के, जो सभी बोर्डों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं रहते हैं। सो प्लीज़ आप सभी को आज हम 3 क्वेश्चन बताएंगे। पहला क्वेश्चन फ्लेमिंग का वामहस्त नियम बताएंगे, इसी का दूसरा बताएंगे फ्लेमिंग का दायां हस्त का नियम यानी दाएं हाथ का नियम क्या होता है उसको बताएंगे, और लास्ट में आपका एक और क्वेश्चन होता है जिस क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जिसको कहते हैं मैक्सवेल का दक्षिणी हस्त नियम। ठीक है, मैक्सवेल का दक्षिणी हस्त नियम, इन तीनों नियम पे आज चर्चा करेंगे। यानी ये तीनों नियम इतने महत्वपूर्ण होते हैं आपके एग्जाम के दृष्टि से मत पूछिए, बहुत बार पूछे जाते हैं और काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग ऑफलाइन में पढ़े भी होंगे और आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि आपको आता भी होगा सॉल्व करने, लेकिन ठीक है चलिए, आता होगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा और मैं अपने तरीका से आज इसको पढ़ाऊंगा और आप लोग है ना ध्यान से पढ़िएगा, एकदम आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए, पहला है आपका क्वेश्चन है फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। कहेगा आपसे फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लिखे या सत्यापित करें, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसके आंसर में लिखेंगे, देखिए इस प्रकार से दे देंगे, उसके बाद लिखेंगे फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम या फ्लेमिंग का वामहस्त नियम या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये पूछा जाता है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन रहेगा। इसके आंसर में लिखेंगे इस प्रकार से, पहले दे देंगे, देखिए सब कुछ मैं बताया हूं, कौन कौन चीज इंपॉर्टेंट है सब कुछ यहां पे लिख दिया हूं। लिखेंगे उसके बाद डैश देकर लिख देंगे धारावाहिक चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल की दिशा को मालूम करने के लिए, यानी बतलाने के लिए। देखिए क्या लिखे, धारावाहिक चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल की दिशा, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बल की दिशा बतलाने के लिए एक अंग्रेज वैज्ञानिक, किन्होंने, एक अंग्रेज वैज्ञानिक जिसका नाम था सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। क्या नाम था इसका? सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। यहाँ पे जॉन लिखे हुए पता नहीं चल रहा होगा, पर सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने एक नियम दिया था जो निम्नलिखित है। इतना लिख दीजिएगा तो आपको सबसे पहले 1 नंबर यहीं पे दे देगा। जो एग्जामिनर होंगे चेक करने वाले वो सबसे पहले यहां पे, क्योंकि आपने बता दिया यह नियम क्यों हमें जरूरी पड़ा, क्यों जरूरी पड़ा था। धारावाहिक चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल की दिशा को मालूम करने के लिए, बल की दिशा को हम कैसे मालूम करें, इसके लिए क्या किए, सर एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। इन्होंने क्या दिया, एक नियम दिया। एक नियम, कौन से नियम दिए, तो फ्लेमिंग का वामहस्त नियम दिया जो निम्नलिखित है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे, बहुत ही अब इजी है, देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। लिखेंगे यदि हम अपने बाएं हाथ के 3 उंगलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, देखिए बाएं हाथ की 3 उंगलियां की बात कर रहा है, मध्यमा का बात कर रहा है, तर्जनी का बात कर रहा है और अंगूठा का बात कर रहा है। यही तीनों उंगलियां का बात आपके पास हो रहा है, यही तीनों उंगलियां का बात हो रहा है। कह रहा है मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर लंबवत, देखिए परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाते हैं कि, अगर हम इसको इस प्रकार से परस्पर लंबवत इस प्रकार से फैलाते हैं कि, ठीक है, इस प्रकार से फैलाते हैं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, देखिए तर्जनी जो मेरा होगा वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताइए। ये जो फैलाए हुए हैं, ये फैलाए हुए, यहाँ पे आपको उल्टा दिख रहा होगा, वीडियो बन रहा है इसलिए आपको उल्टा दिख रहा है। ये फैलाए हुए, तो ये देखिए ये हमारा अंगूठा हो गया, ये हमारा तर्जनी हो गया और ये हमारा क्या हो गया, मध्यमा हो गया। तो तर्जनी ये जो है हमारा, यह क्या चीज का दिशा बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। यहाँ पे फिगर पे मैंने बताया हूं, तर्जनी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहा है। उसके बाद दिशा को दर्शाता हो तब अंगूठा धारावाहिक चालक का, देखिए तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा, जो मध्यमा है ये बीच का उंगली, ये बीच का उंगली है, जो मध्यमा, यह क्या दर्शाता होगा, तो मध्यमा क्या दर्शाता होगा, मध्यमा क्या दर्शाता होगा, इस प्रकार से अगर मैं अपने उंगली को रखूं तो आप लोग समझिएगा, मध्यमा क्या दर्शाता हो, मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाता हो। देखिए ये दोनों उंगली बंद रहना चाहिए। ये जो मध्यमा, ये क्या है, धारा की दिशा को बताता हो, ये क्या है, धारा की दिशा को बताता हो। तब जो ये अंगूठा है, तब ये जो अंगूठा है, तब लिखे हुए यहाँ पे दिशा को दर्शाता हो, तब अंगूठा धारावाहिक चालक तार पे लगने वाली, ये जो अंगूठा है तब क्या बताएगा, धारावाहिक चालक तार पे लगने वाली बल की दिशा को बतलाएगा। यही आपका बहुत इजी तरीका से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। आशा करते हैं आप समझे होंगे, नहीं समझे होंगे तो एक बार
फिर से समझ लीजिए ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए प्रश्न कह रहा था कि फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लिखिए, इसके लिख देंगे इस प्रकार से फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लिखकर डैश देकर उसके बाद लिख देंगे धारावाहिक चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाली बल की दिशा को बतलाने के लिए, यानी लगने वाली, देखिए धारावाहिक चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल लगते हैं उसके दिशा को मालूम करने के लिए एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने एक नियम दिया था। एक नियम जो कौन से नियम दिए थे? तो फ्लेमिंग का वामहस्त नियम दिया था, यानी यहां पे तो पहले लिख ही दिया हूं तो इसलिए इसको लिखना नहीं है। उसके बाद लिख देना जो नियम लिखे था। अब वो नियम के कौन से नियम थे उसको लिखना है। यदि हम अपने बाएं हाथ की तीन उंगलियां आप लोग बाएं हाथ की तीन उंगलियां को फैलाइएगा, मध्यमा पकड़ा पहला क्या मध्यमा और मिडिल यानी मिडिल फिंगर, तर्जनी, फोर फिंगर और अंगूठा थंब को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों उंगलियों को परस्पर हम इस प्रकार फैलाते हैं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा धारा की दिशा। मध्यमा क्या है? धारा की दिशा बताएगा, ये मध्यमा है जो धारा की दिशा बताएगा, और ये जो अंगूठा है तब क्या बताएगा? बल की दिशा को बतलाएगा। तब क्या है? तब अंगूठा धारावाहिक चालक तार पर, यानी तब अंगूठा क्या धारावाहिक चालक तार पे लगने वाली किसका दिशा बताएगा? तो बल की दिशा बतलाएगा। ये आपका टॉप क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछे जाते क्वेश्चन है, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। इसका फ्लेमिंग एक वामहस्त भी नियम दिए थे और एक दाएं हाथ का नियम दिया था, यानी फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम भी जान लेते हैं, दक्षिणी हस्त नियम। ठीक है, फ्लेमिंग का दक्षिणी हस्त नियम जानते हैं। इस प्रश्न का आपका सॉल्यूशन हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आया, ना समझ में आया हो तो कमेंट कीजिएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन आपका था फ्लेमिंग का दक्षिणी हस्त नियम। देखिए फ्लेमिंग का दक्षिणी हस्त नियम बहुत इजी है, थोड़ा सा ये इजी है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि फ्लेमिंग का दक्षिणी हस्त को नियम को लिखिए, तो इसी प्रकार से लिख देंगे फ्लेमिंग का दक्षिणी हस्त नियम। उसके बाद लिखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण प्रेरित धारा की दिशा को मान। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण प्रेरित धारा की दिशा को मालूम करने के लिए, यहां पर क्या है? धारा की दिशा को मालूम करने के, वहां पे बल की दिशा को मालूम करने के लिए, इस बात को याद रखिएगा। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बल की दिशा को मालूम करने के लिए और यहाँ पे धारा की दिशा को मालूम करने के लिए एक अंग्रेज वैज्ञानिक, फिर लिख देंगे एक अंग्रेज वैज्ञानिक सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने एक नियम दिया था जो निम्नलिखित है। जो निम्नलिखित, उसके बाद नियम को लिखेंगे। यह नियम क्या था? देखिए यह नियम क्या कह रहा है? हम अपने दाएं हाथ की तीन उंगलियां, यहां पर भी अब बाएं हाथ को छोड़ देना है, दाएं हाथ की तीन उंगलियां की बात कर रहा है। कितने उंगलियां की बात कर रहा है? तीन उंगलियां की बात कर रहा है। पता मैं दिखा नहीं पा रहा हूं, आपको फिगर लगा दूंगा, देख लीजिएगा। दाएं हाथ की तीन उंगलियां मध्यमा, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा, किसका किसका बात कर? तर्जनी का, मध्यमा का और अंगूठा फैलाते लंबवत इस प्रकार, यानी परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाते हैं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये जो मेरा तर्जनी है, ये देखिए यहां पे आपको पता चलता होगा तर्जनी क्या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहा है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा चुंबक और तार की कुंडली के बीच की दिशा। देखिए ये जो अंगूठा है ये क्या है? अपेक्षित गति बता रहा है, यानी क्या कर रहा है? अंगूठा तार की कुंडली के बीच की अपेक्षित गति की दिशा को बतला रहा है। तब ताना हुआ मध्यमा, जो ये ताना हुआ मध्यमा है, यहाँ पे देखिए ये ताना हुआ मध्यमा, ये क्या है? ताना हुआ मध्यमा है। देख लीजिए ध्यान से, देखिए ये ताना हुआ मध्यमा है जो क्या बताएगा? धारा की, प्रेरित धारा की दिशा को बतलाएगा या बतलाएगी। यही आपका आंसर हो गया। फिर से समझना है तो बोलिए, एक बार और समझाता हूं ताकि आपको समझ में। देखिए यहां पे आपको समझ में आ जाएगा ना, तो दोबारा एक बार कॉपी पे बनाइएगा, आपको समझ में आएगा। ये तीन जो क्वेश्चन आज बता रहा हूं, सच बोल रहा हूं, काफी महत्वपूर्ण तीन क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे हैं। फ्लेमिंग का दक्षिणी हस्त नियम कह रहा है, तो इसमें लिख देंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण प्रेरित धारा की दिशा को मालूम करने के लिए एक अंग्रेज वैज्ञानिक सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने एक नियम दिया था जो निम्नलिखित है। ये दक्षिणी हस्त में किसका? तो विद्युत धारा की दिशा को मालूम करने के लिए, और वाम हस्त नियम में फ्लेमिंग का विद्युत बल की दिशा को मालूम करने के लिए। बस इतना ही सा फर्क है। ठीक है, और उसको बाएं हाथ से बताया गया था और इसे दाएं हाथ से बताया गया, तो बस इतना ही फर्क है। उसके बाद लिखेंगे हम अपने दाएं हाथ की तीन उंगलियां तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाते हैं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। तर्जनी क्या कर रहा है? तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतला रहा है। अंगूठा चुंबक और तार के बीच, तार की कुंडली के बीच की अपेक्षित गति को दर्शा रहा है। अपेक्षित गति को दर्शा रहा है, यानी अपेक्षित गति की दिशा को बतला रहा है, दर्शाता हो यानी बतला रहा है। ठीक है, तब तना हुआ मध्यमा क्या करेगा? जो
तना हुआ यह मेरा मध्यमा रहेगा, यह क्या करेगा, प्रेरित धारा की दिशा को बतलाएगा। ये आपका फ्लेमिंग का दक्षिणी हस्त नियम का हो गया। दो नियम आप पढ़ लिए। चलिए अब हम तीसरा नियम आपको पढ़ाते हैं, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। वो भी क्वेश्चन देखिए, फ्लेमिंग का दक्षिणी हस्त नियम ज्यादातर नहीं पूछे जाते, हालांकि आपको फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम काफी बार पूछे जाते हैं, इसलिए सबसे पहले मैं वो बताया हूं, लेकिन ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। तीनों क्वेश्चन आज बता रहा हूं, इसको आप लोग एग्जाम में जाने से पहले एकदम से रट्टा मार लीजिए, रट्टा मारना पड़े या कुछ भी करना पड़े, लेकिन याद करना है। कहते हैं ना, फोड़ दो रे मामू फोड़ दो, लेकिन क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, तो वही काम करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन है जो मैक्सवेल का दक्षिणी हस्त नियम। मैक्सवेल का दक्षिणी हस्त नियम बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। मैक्सवेल का दक्षिणी हस्त नियम, मैक्सवेल का दक्षिणी हस्त नियम, ये रहा आपके लिए मैक्सवेल का दक्षिणी हस्त नियम। देखिए मैक्सवेल के दक्षिणी हस्त नियम में आप लोग किस प्रकार से लिखिएगा, फिर पुनः से ऐसे दे दीजिएगा, इस प्रकार से आप अंडरलाइन करके लिखिएगा। मैक्सवेल के दक्षिणी हस्त नियम आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि मैक्सवेल के दक्षिणी हस्त नियम को लिखिए, या मैक्सवेल के दक्षिणी हस्त नियम क्या कहता है उसको दर्शाइए। तो आप लोग इस प्रकार से सबसे पहले इसको देना है, उसके बाद अंडरलाइन करना है, उसके बाद लिखना है धारा और उससे उत्पन्न, देखिए धारा और उससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की रेखा का दिशा पता करने के लिए, देखिए धारा और उससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उस रेखा की दिशा को पता लगाने के लिए मैक्सवेल ने एक नियम दिया था, जिसे क्या कहते हैं, मैक्सवेल का दक्षिणी हस्त नियम कहते हैं, जो निम्नलिखित है। हम लिख दिए यहाँ पे, क्या लिख दिए, जो निम्नलिखित। देखिए ये एग्जाम में लिखने का तरीका है, इसलिए आपको यहाँ पे इस प्रकार से लिखा गया। अगर इस प्रकार से लिखेगा ना तो एग्जामिनर जो देखेंगे ना, वाक्य में उसको लगेगा कि हाँ वाक्य में मैं क्या क्वेश्चन पूछा हूँ और वो क्या किस प्रकार से आंसर दे रहे, तो उसको यह भी हमको जनाना है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहां पे लिख दिया, आपका क्या लिख दिया, धारावाहिक चालक तार पे ये यहां पे लिख दिया जो एक नियम दिया था। कौन दिए थे, मैक्सवेल ने एक नियम दिया था। किस चीज के लिए नियम दिया था, तो धारा और उससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं का दिशा पता लगाने, यानी चुंबकीय क्षेत्र के रेखाएं का दिशा पता लगाने के लिए, किस प्रकार से दिशा, उसका कौन सी दिशा है उसको पता लगाने के लिए मैक्सवेल ने एक नियम दिया था जो निम्नलिखित है। अब यह नियम क्या कहता है इसको समझिए। यह नियम क्या कहता है, धारावाहिक चालक तार पे तार को हम अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी को में इस प्रकार पकड़ते हैं। देखिए धारावाहिक चालक तार को हम अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ते हैं कि तना हुआ अंगूठा, ये देखिए ये अंगूठा तना हुआ है, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, हाथ दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऐसे फिगर लगा देंगे, ठीक है। तना हुआ अंगूठा धारा की दिशा, ये देखिए ये जो तना हुआ ये अंगूठा ये धारा की दिशा को बतलाएगा। ये क्या करेगा, धारा की दिशा को बतलाएगा, और तब बाकी उंगलियां मुड़ने की दिशा, जो ये बाकी उंगलियां मुड़ने हैं ना, मुड़ने की दिशा जो ये यहाँ पे लिखे हुए तना हुआ अंगूठा धारा की दिशा को बतलाएगा, तब बाकी उंगलियां मुड़ने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा बताएगी। ये जो मुड़ा हुआ है ये सब क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा बतलाएगा। ये जो तना हुआ अंगूठा है ये आपका धारा की दिशा को बतलाएगा, और ये जो बाकी उंगली मुड़े हुए है यह क्या बता रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा को बतलाएगा। यही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा को बतलाएगा, और हमें यह जानना था। इसको फिगर पे समझते। फिगर आपका ये फिगर है, ये फिगर है, देखिए फिगर कह रहा है, ये देखिए ये इस उंगली को मानिए ये मुड़ा हुआ उंगली, ठीक है, आपको यह मानना है, इसी प्रकार से आपको फिगर बनाना होगा, ठीक है। इसको क्या मानना है, यह मुड़ा हुआ उंगली है, ठीक है, ये मुड़ा हुआ उंगली है, इस प्रकार से ये खड़ा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, अंगूठा देखिए अंगूठा खड़ा है, ये धारावाहिक तार चल रहा है, ये उंगलियां है पूरा, ये दाहिने हाथ है, ये इस प्रकार से दाहिने हाथ है। मैं तो यहाँ पे आपको समझा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ऐसा कैसे रखूं, ये फिगर को आप समझिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो घूम रहा है ये सब क्या है, धारा है, ये धारा की दिशा को बतला रहा है, ये धारा ऊपर जा रहा है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कौन है, तो बाबा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मेरा ये सब हो जाएगा, ये जो घूर्णन गति कर रहे हैं ये सब क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हो जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का दाएं हस्त यानी दक्षिण हस्त नियम, और उसके बाद आपका एक क्वेश्चन मैक्सवेल के दक्षिणी हस्त नियम। मैक्सवेल के दक्षिणी हस्त नियम एक बार और समझ लीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को 2 बार समझाया तो इसको भी एक बार समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है मैक्सवेल के दक्षिणी हस्त नियम क्या कहता है, इसमें लिखेंगे धारा और उससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की रेखा, देखिए धारा और उससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं का दिशा पता लगाने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र की किस प्रकार से उसका दिशा है उसी को पता लगाने के लिए मैक्सवेल ने एक नियम दिया था। किस प्रकार से हम इसको दिशा को पता लगा सकते हैं, इसके लिए मैक्सवेल ने एक नियम दिया था। जो नियम क्या है, जो नियम निम्नलिखित है, उसके बाद लिख देंगे
धारावाहिक चालक तार पे हम अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी को, धारावाहिक चालक तार को यहाँ पे देखिए, धारावाहिक चालक तार को हम अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ते हैं। जहां पे धारावाहिक चालक तार है उसको हम अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार मुट्ठी में पकड़ते हैं। क्या करते हैं? मुट्ठी में पकड़ते हैं, इस प्रकार पकड़ते हैं कि तना हुआ अंगूठा, ये देखिए, ये जैसे ऐसे पकड़ेंगे, यहाँ पे पता नहीं, ये छोटा सा जगह पे रख के बता रहा हूँ इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। तो ये देखिए, जैसे मैं ये इसको पकड़ा तो ये क्या, ये खड़ा रहेगा ना, क्योंकि इसी से ना मैं पकड़ूंगा। तो ऐसे मैंने पकड़ा तो कह रहा था अंगूठा की दिशा को बतलाएगा। जब अगर मुट्ठी को हम इस प्रकार पकड़ते हैं कि मुट्ठी इस प्रकार पकड़ते हैं कि देखिए, कह रहा है कि हाथ की मुट्ठी को इस प्रकार पकड़ते हैं कि तना हुआ अंगूठा, जो यह तना हुआ अंगूठा है, यह क्या बताएगा? धारा की दिशा को बतलाएगा। धारा की दिशा की तरफ हो, यानी ये क्या है, अंगूठा किधर हो? धारा की दिशा की तरफ हो, तब बाकी उंगलियां मुड़ने की दिशा, ये जो बाकी उंगलियां मुड़ने की दिशा है, यह चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा को बतलाएगी। यही आपका मैक्सवेल के दक्षिणी हस्त नियम कहता है। ये आपका फिगर रहा, फिगर को आप लोग देख लीजिए, इसी प्रकार से फिगर बनाइएगा तो आपको 2 नंबर पूरा मिल जाएगा। 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है, कभी कभी 5 नंबर में भी पूछता है। तो आपको इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया। आशा करते हैं यह जो जानकारी दिया हूं बेहतर लगा। तीनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। ये जो 3 क्वेश्चन बताया उन्हें सच बोला हूं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये तीनों क्वेश्चन को आप लोग बेहतरीन तरीका से याद कर लीजिए, कभी भी भूलिएगा नहीं। और बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश भी किया हूं। आशा करते हैं आपको समझ में अभी आया होगा। तो थैंक यू सो मच। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में यूं ही सब्जेक्टिव के सेशन में। सब्जेक्टिव के सेशन सारे सेशन देखना है तो आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से, या प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 10th साइंस सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो वहां पे सारे साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, वहां से आप देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यूं ही बने रहिए दीक्षा फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच।